समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट पे जो 3 एफआईआर हुई थी, उसमें से एक एफआईआर आसाम के सीएम ने की थी। वही आसाम के सीएम जो पिछले कुछ दिनों से आसाम के इलेक्शन कैंपेन में अलग अलग प्रकार के अपशब्द बोलते हुए पाए गए हैं। पॉइंट ये है कि इनके जैसे पॉलिटिशियंस बात बात पे आके लोगों को बताने लग जाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, बट खुद के गिरेबान में झांक के देखना भी इम्पॉर्टेंट होता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल लल्लन टॉप ने जब इनसे ये पूछा कि आपने इतने अपशब्द का प्रयोग क्यों किया, तो उन्होंने लल्लन टॉप को कहा कि तुम मुझे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। मुझे नहीं पता आसाम के सीएम एक जर्नलिस्ट से और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। असलियत यह है कि आसाम के सीएम को लल्लन टॉप से प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछने के पहले ही अगर लल्लन टॉप का माइक देख लेना चाहिए था और उन्हें बोल देना था कि तुम सवाल मत पूछो, लेकिन उन्होंने सवाल पूछने दिया। सवाल पूछने के बाद जब उन्हें पता चला कि इस सवाल का जवाब तो मैं दे ही नहीं सकता, तो फिर तब उन्हें लगा कि ये तो धोती खोल रहा है, तो इससे अच्छा बात को घुमा देते हैं, तो उन्होंने बात पलट दी। ये तो बस एक किस्सा है, इन्होंने और भी बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया था अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के लिए। जो लेटेंट में हुआ वो तो एक जोक था, लेकिन ये रियल बातें हैं, रियल फीलिंग्स हैं अपने अपोनेंट्स के लिए। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कांग्रेस के खिलाफ तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने जो भी बोला आप वो कांग्रेस के खिलाफ भी मान सकते हैं, क्योंकि आसाम के सीएम पहले कांग्रेस में ही थे। तो आप जानते हैं गलती का रूट कॉज कहाँ से शुरू होता है, और कांग्रेस से मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है, तो मैं उनके बारे में बात ही करना छोड़ दिया हूँ। तो मैं बीजेपी की टॉप लीडरशिप से कहना चाहूँगा कि वॉशिंग मशीन का मॉडल बदलने की ज़रूरत है या फिर वॉशिंग पाउडर बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि नेता तो अच्छे नहीं बन रहे। आसाम में 9 तारीख को वोटिंग हो गई है और मोस्टली यही सीएम रहेंगे, लेकिन वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है आवाज़ उठाना।